हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपका डे 3 है। ठीक है, डे 3 प्राकृत और प्राकृत मीन्स कि पाल और अपभ्रंश स्कूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर पाल शैली के बारे में बात किया जाए तो ये बौद्ध धर्म के महायाना शाखा को कम्युनिकेट करता है और अपभ्रंश जैन रिलीजियस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज इनके आप लोग 100 क्वेश्चन मेरे साथ अटेंड करेंगे और आफ्टर एंड ऑफ द क्लास आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, पाल शैली में चित्रण का प्रमुख विषय क्या रहा था? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर ईसाई? पाल शैली में चित्रण का विषय है बौद्ध धर्म की महायाना शाखा। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक थे पाल शासक। जैन शैली को पश्चिमी शैली या फिर पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? पश्चिमी या पश्चिमी भारतीय शैली? आनंद कटिंगर कुमार स्वामी। ओके। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। जैन चित्रकला के सबसे इम्पोर्टेंट जैन के हैं कल्पसूत्र, जो कि कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। ठीक है, कल्पसूत्र का कनेक्शन किससे था? कल्पसूत्र का कनेक्शन था जैन रिलीजियस से। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत, मिनिएचर पेंटिंग की स्टार्टिंग पाल राजा। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? तो सबसे पहली बार मिनिएचर पेंटिंग जो बनाए गए हैं वो ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस मीडियम में बनाई गई थी? पहली बार ताड़पत्र पर। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें, ठीक है, बुक की बात की जा रही है। तो पहली बार देखो बुक जो कंपोज्ड ताड़पत्र पर ही किए गए थे। ठीक, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में माना जाता है? पोथी चित्रण। पाल शैली इंक्लूडेड द पोथी चित्रण। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन चरित्र की रचना है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की थी? पाल चित्रकला बंगाल, बिहार, नेपाल इनका लोकेशन है ना। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी? भारतीय लघु चित्रों की उत्तर मध्यकाल, जिसको प्राकृत शैली कहते हैं। पाल शैली के चित्र होते हैं कैसे? पाल शैली की पेंटिंग पोथी चित्रण होती थी। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली के उत्तम एक बेस्ट एग्जाम्पल है? एक बेस्ट एग्जाम्पल है पाल शैली के। आनंद कटिंगर कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ 1924 ईस्वी में प्राप्त की थी? बर्लिन संग्रहालय में। ठीक है, कहाँ पर? बर्लिन संग्रहालय में। जैन लघु चित्रों का विषय क्या है? जैन लघु चित्रों के विषय क्या है? जैन के हैं तीर्थंकर और उनकी कहानियाँ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धर्मपाल। किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया था? 3/4 भाग, तो 3/4 भाग सवा चश्मा चेहरे पाल, अपभ्रंश और एलोरा में देखने को मिलते हैं। जैन चित्र कागज़ पर बने थे। ठीक है, जैन चित्र किस पर बनाए गए थे? पेपर, कागज़ पर। 1380 मीन्स की 14वीं शती में। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या था? अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जैन। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अंकन किस शैली में हुआ था? अपभ्रंश शैली। जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या है? जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है
महावीर का जीवन चरित्र। परली आँख किस शैली में चित्रित किया गया था? उसकी बेस्ट एग्जाम्पल परली आँख, अपभ्रंश स्कूल। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में रिप्रेजेंट किए गए हैं? जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर जो हैं कालकाचार्य कथा में। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में एक्सप्लोर हुई थी? जैन चित्रकला पश्चिमी में, पाल देखो पूर्वी में और अपभ्रंश में इसके जैन पश्चिमी में। पाल शैली की सचित्र ग्रंथ कौन सी हैं? पाल शैली की अष्टसहस्रिका, प्रज्ञापारमिता। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को कम्युनिकेट करते हैं? बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को? महायान। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? रॉय कृष्णदास ने। जैन शैली के निर्माण काल क्या है? जैन शैली के निर्माण काल 11वीं से 15वीं शताब्दी। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से कम्युनिकेट करते हैं? अपभ्रंश शैली श्वेतांबर और दिगंबर। पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय को कम्युनिकेट करते हैं ना, तो इनके संप्रदाय ऑफ श्वेतांबर। अपभ्रंश जिसको जैन कहते हैं, जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीनतम निश्चित जोड़ी। पहला है औधन नियुक्त श्रुति 1060 की और 1160 की निश्चित जोड़ी। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? जौनपुर में। अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने थे। अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे सवा चश्मे। पाल, अपभ्रंश और एलोरा। देखो यहाँ पे सारे चश्मे चेहरे बता देते हैं। पाल, अपभ्रंश और एलोरा में सवा चश्मे चेहरे, ठीक है। 1.25 चश्मे चेहरे ईरानी और सित्तनवासल में। और 1.5 चश्मे चेहरे कंपनी स्कूल में। 1.25 चश्मे चेहरे ईरानी और सित्तनवासल। 1.5 चश्मे चेहरे कंपनी स्कूल। सवा चश्मे चेहरे पाल, अपभ्रंश और एलोरा। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग का प्रयोग किया गया था। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में कौन से रंग लगाए गए थे? लाल, आसमानी, नीला, रेड स्पॉट, लाल कलर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन है? ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया था? ब्लू कलर, नीले रंग से। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा कौन सी है? जैन धर्म से संबंधित पहली गुफा सित्तनवासल गुफा है ना। अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग कैसे थे? स्थिर और अकड़े जकड़े से। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग किया गया था? सुनहरे, गोल्डन कलर का। धीमान और वित्तपान किस शैली के प्रमुख कलाकार थे? पाल शैली के थे ना। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बनाए गए थे? पाल शैली के चित्र के स्थान पाल शैली के चित्रों का स्थान बंगाल, बिहार और नेपाल। पाल शैली के पोथियों के पात्रों का माप आपको बताना है। 22 1.5 एंड 2 1.5। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? चक्रव्यूह समथिंग कुछ नहीं था, है ना।
किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है? गोल्डन कलर का यूज़। अपभ्रंश शैली में तो हुआ है, पूछा जा रहा है नहीं हुआ है। पाल शैली में नहीं हुआ था। पुस्तक शैली के नाम से किस शैली को जाना जाता है? तो पुस्तक शैली है अपभ्रंश स्कूल। चौर पंचासिका बिल्हड़ की है, ठीक है। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाले 1467 ईस्वी की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के वे कौन से पावापुरी हैं? पावापुरी तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु महावीर स्वामी की होती है ना पावापुरी में। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए थे? त्रिपिटक, पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब ताड़पत्रीय ग्रंथ हैं। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई थी ताड़पत्र पर। पाल चित्रकला की शैली आधारित है। पाल चित्रकला बौद्ध धर्म के महायान शाखा। पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई थी? पाल पोथियाँ बंगाल, बिहार एंड नेपाल। पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई? ताड़पत्र पर। पाल पोथियाँ किस रिलीजियस को फॉलो करती हैं? महायान बौद्ध को। 1100 से 1500 के मध्य में रचित पोथियों के चित्रशैली उपयुक्त नाम बताइए। अपभ्रंश स्कूल। कल्पसूत्र की प्रति 1465 ईस्वी में लिपिकार कौन थे? कल्पसूत्र 1465 के लिपिकार देवीदास गौड़। दुर्गा सप्तशती के चित्रकार कौन थे? अपभ्रंश शैली में चित्रित हुआ था ना। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? गीत गोविंद के अपभ्रंश स्कूल। लेपाक्षी मंदिर तथा उनके भित्ति चित्रण किसने बनवाए थे? लेपाक्षी मंदिर व उसके भित्ति चित्रण अच्युतदेव ने। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में एक्सप्लोर हो रही होती है? लघु चित्रकला भारत के पूर्वी हिस्से में। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में? पूर्वी में तो पाल शैली है। लघु चित्र पूछा जा रहा है, पश्चिमी में अपभ्रंश है। यहाँ पे सही कराया गया है उत्तरी को। चौर पंचासिका किसकी है? बिल्हड़ की। और राज तरंगिणी कल्हड़ की। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करते हैं? सुत्त पिटिका। क्वेश्चन के नंबर ऑफ सीरीज़ बहुत कम थे, बाकी होप्स हो कि आपको सारे क्वेश्चन यूजुअली इंपॉर्टेंट लगे होंगे, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आपके कल के क्लास में राजस्थानी स्कूल के सारे MCQ क्वेश्चन कवर अप कराए जाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर। थैंक यू सो मच।